हेलो मेरे स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग ग्रुप बी के जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो अप्लाइड फिजिक्स वन है वो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अप्लाइड फिजिक्स वन का बात करें तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपको टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका है वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या होगा यूनिट, क्या होगा मेजरमेंट, कैसे यूनिट और मेजरमेंट हम लोग डील करेंगे, उसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक कहानी सुन लेते हैं। क्या कहानी क्या है, एक बेसिक सा आपको एक आइडियोलॉजी देते हैं कि आखिर इसका यूज क्या आने वाला है आपके रियल लाइफ में। तो आपको क्या बोला गया कि जैसे सपोज किया गया कि आपको मैं बोल दूं क्या कि आपको तो जोड़ना जोड़ना आता है, सम करना आता है, तो आप बोलेंगे सर हमको जोड़ना आता है। तो मैं अगर आपको ये बोल दूं कि लीजिए आप 2 केजी चीनी लीजिए और उसमें मैं बोल रहा हूँ क्या कि 1 मीटर का आप कपड़ा लीजिए और 1 लीटर तेल लीजिए और तीनों को ऐड करके बताइए तो टोटल कितना हो गया। तो आप बोलिएगा कि क्या सर, एक तरफ आप चीनी दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कपड़ा दे रहे हो, तो क्या दोनों को जोड़ना पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा कि आखिर ये दोनों को जोड़ना पॉसिबल क्यों नहीं है? तो आप क्या बोलिएगा कि सर आप चीनी को मेजर कर रहे हो केजी में, आप कपड़ा को मेजर कर रहे हो मीटर में। अगर वहीं हम बात करें तेल का, तो आप तेल का मेजरमेंट कर रहे हो लीटर में। तो तीनों का अलग अलग यूनिट है। तो यहीं से आपने क्या बोल दिया कि सर केजी अलग है, लीटर अलग है, मीटर अलग है। तो यही सब कुछ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आखिर यूनिट होता क्या है, और अगर हम लोग हमेशा ऐड करते तो सेम यूनिट वाले क्वांटिटी को ही क्यों ऐड करेंगे। यही सारा कुछ इस टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और आखिर हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आगे फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या बोला गया कि वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगा, तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड। क्या बोला गया कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि एक लाइन लिया, तो एक लाइन जब हम लोग खींचेंगे तो एक लाइन को खींचने के लिए, 1 मिनट, तो हमने क्या बोला कि अगर आप एक लाइन लेते हो, तो आप अगर एक लाइन लेते हो, सपोज कीजिए कि यही एक मेरे पास अगर एक लाइन है, तो आपने क्या बोला कि सर एक मेरे पास लाइन था और इस लाइन का हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक लाइन है सर, और ये लाइन का हमने क्या किया कि इस लाइन का हमने लेंथ जो था, लेंथ का मेजरमेंट किया। हमने बोल दिया क्या कि सर इसका जो लाइन था, लाइन का लेंथ था 5 मीटर। तो आपने क्या बोला कि सर आपके पास कोई एक लेंथ था जिसका आपने मेजरमेंट कर करके बोल दिया क्या कि 5 मीटर हो रहा है। अगेन हमने क्या बोला, इसी लाइन को हम लोग इधर भी एक लाइन बना दिए, इधर भी लाइन बना दिए, इधर भी लाइन बना दिए। तब आपने क्या बोला कि सर आपके पास एक प्लेन बन गया, और अब आप क्या निकाल सकते हो कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप एरिया निकाल सकते हो। तब आपने क्या बोला कि सर लेंथ भी एक मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी था, एक एरिया भी आ गया। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एरिया निकालने के लिए, जैसे आपके पास क्या ये फिगर दिख रहा है, तो आपके पास एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि सर लेंथ था और उसमें अगर विड्थ का मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो लेंथ इंटू विड्थ आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। मतलब लेंथ इंटू लेंथ करते हैं, क्योंकि ये भी तो एक विड्थ भी आपका एक तरह का लंबाई ही है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लिख देते हैं क्या, विड्थ। तो आप क्या देख रहे हो कि वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो फोर्स हो, किसी भी चीज को जिसको आप माप सकते हो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो सबसे पहला डिफिनीशन आपको यही याद रखना है क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स। फिजिक्स में वह फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या करता है, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हो वो क्या कहलाएगा, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब यही यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया है क्या, जैसे बात करते हैं लेंथ का। तो लेंथ क्या होता है, तो लेंथ हमने क्या देखा था कि कोई भी एक लाइन था, इसी का जो भी लेंथ मेजर हम लोग कर पा रहे थे, तो इसलिए लेंथ आपका क्या हो जाएगा, तो लेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद हमने क्या बोला, टेम्परेचर। तो आप क्या करते हो कि कोई भी चीज कितना गर्म है आप बता देते हो ना कि हाँ सर पानी बॉयल होता है कितना डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब आप पानी के बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर लिए हो। तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, आप उसके टेम्परेचर को मेजर किए हो। तो जब आप टेम्परेचर को भी मेजर कर ले रहे हो, मतलब टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से आप क्या देखते हो कि गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है, जो आपको ये बता देता है कि गाड़ी कितने स्पीड से चल रहा है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, स्पीड का भी मेजरमेंट कर ले रहे हो। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि सर स्पीड का भी मेजरमेंट कर ले रहे हैं, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो आपको याद यही रखना है क्या कि दुनिया में कोई भी चीज हो जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगा, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा।
अब फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट के बारे में कि आखिर यूनिट क्या होता है। तो अगर बात किया जाए यूनिट का, अगर बात किया जाए यूनिट का, तो यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे एक यूनिट वाला डब्बा है, और जब डब्बा खुला तो डब्बा से क्या क्या निकला, तो आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे आपके पास एक सेकंड निकल रहा है। उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से आपके पास सर मीटर निकल रहा है, यहाँ पे केजी निकल रहा है, यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो सर, एम्पियर निकल रहा है, यहाँ पे कैंडेला निकल रहा है, केल्विन निकल रहा है, मोल निकल रहा है। सर ये 7 चीजें निकला, ये 7 चीज है क्या? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का गिफ्ट वाला डब्बा था। तो हमने क्या बोला यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है सर, यूनिट आर स्टैंडर्ड्स। यूनिट आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या था, तो जिसको हम लोग मेजर कर सकते थे वो क्या कहलाया था, फिजिकल क्वांटिटी कहलाया था। अब जैसे ही एक लाइन मैंने लिया और इस लाइन का अगर मैं 10 केजी बोल दूंगा, तब आप बोलिएगा क्या कि सर लाइन को आप केजी में मेजर कर रहे हो। हम लोग तो बचपन से लाइन को मेजरमेंट करते आ रहे हैं किस में, तो मीटर में मेजरमेंट करते आ रहे हैं। तो हम भी बोलेंगे आप बिल्कुल आप सही करते आ रहे हो। लाइन का मेजरमेंट जो करना चाहिए था वो किस में करना चाहिए था, वो मीटर में ही करना चाहिए था, या किलोमीटर में ही करना चाहिए था, या सेंटीमीटर में ही करना चाहिए था, या डेसीमीटर में ही करना चाहिए था। मतलब आप के लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो आपने क्या बोला कि ये जो स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड को, मतलब मीटर को, किलोमीटर को, सेंटीमीटर को, ये जो स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड आपका क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो वही लिखा गया क्या कि यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड्स। यूनिट्स क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो क्या याद रखना है आपका कि यूनिट क्या हो गया, यूनिट एक स्टैंडर्ड हो गया जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो अभी आपको क्या बताए थे कि लाइन, वही एग्जांपल याद रखना क्या कि लाइन का हमने मेजरमेंट किया, तो इसको हमने मेजरमेंट करके ऐसे नहीं बोल दिया कि लाइन का मेजरमेंट इतना लंबा लाइन है मतलब 5 केजी का लाइन है, नहीं। तो लाइन का मेजरमेंट के लिए आपने क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किया, तो आपने स्टैंडर्ड बोला कि सर या तो मीटर में नापेंगे, या किलोमीटर में नापेंगे, या सेंटीमीटर में नापेंगे। तो वो जो स्टैंडर्ड जिसमें आप लाइन का मेजरमेंट कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो यही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जैसे बात करते हैं क्या लेंथ का, तो लेंथ का आपका स्टैंडर्ड क्या आपने डिसाइड किया, या तो आप उसको किलोमीटर, लेंथ मतलब क्या, लंबाई। अब लंबाई को या तो आप किलोमीटर में नाप सकते हो, तो या तो आप उसको किलोमीटर में नाप सकते हो, या आप उसको मीटर में नाप सकते हो, या आप उसको सेंटीमीटर में नाप सकते हो, या आप उसको मिलीमीटर में नाप सकते हो, या और ज़्यादा छोटा हुआ तो उसको आप नैनोमीटर में नाप सकते हो। तो आप क्या बोल रहे हो कि लेंथ के लिए अलग अलग आपने यूनिट डिसाइड किया, अलग अलग स्टैंडर्ड डिसाइड किया, और यही जो स्टैंडर्ड है वो आपका क्या कहलाया, यूनिट कहलाया। मतलब लेंथ को अब आप केजी में मेजर नहीं करोगे क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड नहीं है, वो उसका यूनिट नहीं है। तो यूनिट से आपको क्या याद रखना है कि वो स्टैंडर्ड जिससे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका यूनिट कहलाएगा। तो वही लिखा गया था। जैसे मास का देख लीजिए, तो मास हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मास मतलब कि कोई की चीज कितना भारी है, कितना उसका द्रव्यमान है। तो मास को हम लोग क्या बोल दिए कि मास को हम लोग या तो केजी में मेजर कर सकते हैं, या ग्राम में मेजर कर सकते हैं, या मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं, या पाउंड में मेजर कर सकते हैं। तो अब आपको क्या बोला गया कि जैसे मास, आप चीनी लेने गए तो चीनी आप बोलेगा ना कि हाँ भैया हमको कितना दे दीजिए, 1 केजी चीनी दे दीजिए, या आप क्या बोलते हो भैया आधा केजी या फिर 500 ग्राम हमको चीनी दे दीजिए। तो आप उससे केजी में मांग रहे हो, ग्राम में मांग रहे हो। आप जब केक लेने जाते हो तो क्या बोलेगा कि भैया 1 पाउंड का केक दे दीजिए, 2 पाउंड का केक दे दीजिए, मतलब उसका वजन कितना हो रहा है, पाउंड में भी मेजर हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि मास का एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया, और वो क्या हो गया, या तो केजी या ग्राम या पाउंड हो सकता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, मास का यूनिट हो गया। उसी तरह से क्या आ गया, टाइम। तो टाइम को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो किसी से आप टाइम पूछेगा तो वो बोलेगा कि अभी टाइम कितना हो रहा है, तो बोलेगा कि 10:10 तो वो क्या बोल रहा है कि घंटा में भी आपको टाइम बता रहा है 10 आवर, और 10 मिनट भी टाइम बता रहा है। तो आपको वो टाइम किस में बता सकता है, तो सेकंड में भी बता सकता है, मिनट में भी बता सकता है, आवर में भी बता सकता है, डे में भी बता सकता है, वीक में भी बता सकता है, मंथ में भी बता सकता है, ईयर में भी बता सकता है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है। तो आपके पास क्या हो गया, टाइम का यूनिट आ गया। टाइम के बाद जैसे उसी बात करते हैं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर में आप क्या देखिएगा, डिग्री में भी हो सकता है, डिग्री के बाद क्या होता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम का यूनिट हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से करंट का बात करते हैं तो करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये अलग अलग आपके पास क्या हो जाते हैं, यूनिट्स हो जाते हैं। अब आपने क्या देखा कि सर आप बोल रहे हो क्या कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, मेनली जो आपके पास आता है, तो मेनली हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं, लेंथ, मास और टाइम के बारे में। तो आपने क्या बोला कि सर आप बात कर रहे हो किसका किसका, तो आप बात कर रहे हो लेंथ का, आप बात कर रहे हो मास का, आप बात कर रहे हो किसका, टाइम का।
तो आप क्या कर सकते हो सर, तो जो लेंथ का अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आदमी आया वो बोला कि क्या कि सर आपके पास तो अलग अलग यूनिट है, आप अलग अलग चीज में अलग अलग स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हो, तो आप लेंथ को क्या कीजिए कि आप लेंथ को मेजर कर लीजिए किस में, सेंटीमीटर में। तो हम बोले कि ठीक है लेंथ को मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो फिलहाल हम लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर की जगह पे सिर्फ क्या सी। हम उसके बाद फिर क्या बोला कि मास के बारे में, तो बोला क्या कि सर आप मास को मेजर कर रहे हैं तो मास को किलोग्राम में भी मेजर कर सकते थे, ग्राम में भी मेजर कर सकते थे। तो यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर छोटा सा लिए हैं तो मास का भी छोटा वाला ले लीजिए, तो मास छोटा मतलब क्या आप ग्राम ले लीजिए, और टाइम का भी छोटा सा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, तो आप क्या लीजिए इसका सेकंड ले लीजिए। तब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि सर यूनिट का एक सिस्टम ये भी तो हो सकता है सीजीएस। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस सिस्टम के बारे में कि जहाँ पे सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, लेंथ आपका सेंटीमीटर में रहेगा, मास आपका ग्राम में रहेगा, और टाइम किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। उसके बाद हमने क्या बोला कि सर एक चीज ये भी तो हो सकता है कि लेंथ को हम लोग ऐसे करते हैं कि लेंथ को हम लोग फीट में नापते हैं, फुट में नापते हैं। तो लेंथ को हमने क्या किया, फुट में नाप दिया। उसकी तरह से मास का बात किया तो मास को हम लोग क्या करते हैं सर कि मास को हम लोग पाउंड में नापते हैं, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो उसको हमने क्या बोल दिया, एफपीएस। एफपीएस क्या हो जाएगा कि लेंथ आपका फुट में रहेगा, मास आपका पाउंड में रहेगा, टाइम आपका क्या रहेगा, सेकंड में रहेगा। तो ये जो यूनिट का जो सिस्टम हुआ इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एफपीएस सिस्टम। उसके बाद तीसरा आदमी आया वो क्या बोला कि सर आप ऐसा कीजिए लेंथ को मीटर में नापिए। हम बोले ठीक है मीटर में नाप लेते हैं। अब मीटर जब बड़ा हो गया सेंटीमीटर से तो बोलेगा कि मास को भी आपको बड़ा करना पड़ेगा, तो वो बोलेगा क्या कि सर आप मास को केजी में नापिए, और सेकंड वाला जो आप नाप रहे थे सेकंड में, आप उसको सेकंड में ही नापिए। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल कर आया कि लेंथ आप मास में नाप रहे हो, लेंथ आप मीटर में नाप रहे हो, मास आप केजी में नाप रहे हो, टाइम आप सेकंड में नाप रहे हो, मतलब एम के एस। तो आपके पास एक और सिस्टम क्या आ गया, तो एम के एस सिस्टम आ गया। तो ये यूनिट का अलग अलग सिस्टम होता है, इसी सिस्टम के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे क्या कि अलग अलग सिस्टम क्या क्या हो गया। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने ये बताया क्या कि सबसे पहला सिस्टम हमारे पास कौन सा हो गया, तो सबसे पहला सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, तो सबसे पहला सिस्टम को हमने बोल दिया क्या, तो सबसे पहला सिस्टम को बोल दिया सीजीएस सिस्टम। दूसरे सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, एमकेएस सिस्टम। तीसरे को हमने क्या बोल दिया, एफपीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम क्या हो गया, तो जहां पे आप लेंथ को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है, लेंथ के बाद क्या आ जाता है सॉरी मास आ जाता है, मास के बाद क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने क्या देखा कि अगर लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और अगर टाइम को सेकंड में रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सीजीएस सिस्टम कहलाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है क्या कि सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मेजरमेंट इज टेकन, इन विच मेजरमेंट, मेजरमेंट ले लीजिए या फिर मेजरमेंट की जगह पे क्या लिख लीजिए, लेंथ, ठीक है, या फिर मेजरमेंट ही रहने दीजिए। तो क्या लिखा गया, मेजरमेंट इज टेकन इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, इट टर्म्ड एज सीजीएस सिस्टम। इसको और स्पेसिफिकली आप लोग कैसे लिख सकते हैं कि सिस्टम इन विच मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज टेकन इन सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ मास, measurement of mass is taken in gram, and measurement of time is taken in second is termed as CGS system। तो आप लोगों को क्या लिखना है, तो देखिए जब भी आप पढ़ने बैठे तो सिर्फ सुनने के पर्पज से नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि हाँ सर हम इतने प्रकांड है कि हम सुन लेंगे हमको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि आपको याद हो जा रहा है, कुछ दिन तक आपको याद रहेगा भी, लेकिन वही 3 से 4 दिन होने के बाद आप वो चीज को पूरा से पूरे तरीके से भूल जाइएगा। तो जब पढ़ने बैठना है तो क्या करना है कि हाथ में पेन पेपर लेकर के बैठना है, और जो आप नोट्स बनाइएगा, जो आपका बनाया हुआ, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन जो आपका बनाया हुआ नोट्स रहेगा वो अल्टीमेट रहेगा, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप जो पीडीएफ बनाइए वो खुद से अपना पीडीएफ बनाइए। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि सीजीएस सिस्टम क्या हो गया, तो सीजीएस सिस्टम में क्या बोल दिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज टेकन इन सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ मास इज टेकन इन ग्राम, एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम इज टेकन इन सेकंड इज टर्म्ड एज सीजीएस सिस्टम। उसको सीजीएस सिस्टम बोल देते हैं। दूसरा आपके पास क्या आ गया, एमकेएस सिस्टम। अगेन एमकेएस सिस्टम में क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज टेकन इन मीटर, measurement of mass is taken in kilogram, and measurement of time is taken in second is termed as MKS system। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, MKS सिस्टम बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, तो उसको बोल देते हैं एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज टेकन इन फुट, measurement of mass is taken in
pound and measurement of time is taken in second is termed as FPS system। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, FPS सिस्टम बोल देंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि क्या होता है मेरा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बोले कि वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे लंबाई, लंबाई कितना था तो उसको हमने क्या मेजर कर रहा था कि 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो आप लंबाई को मेजर कर पा रहे थे, लंबाई आपका लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप कोई चीज कितना भारी है, उसका वजन कितना है, आप उसको तौल ले रहे थे, आप उसका मास का पता कर रहे थे, तो मास आपका क्या हो गया, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला कि फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने बात किया किसका, यूनिट का। तो यूनिट क्या होगा कि यूनिट वो स्टैंडर्ड हो गया जिसमें आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। जैसे लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड हमने क्या फिक्स किया, मीटर। तो मीटर आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया लेंथ का। उसी तरह से मास का हमने स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया, या तो ग्राम या तो केजी। तो ग्राम या केजी क्या हो गया आपका, उसका यूनिट हो गया। तो वही फिर हमने यूनिट को क्या किया कि यूनिट अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें हमने एक को बोल दिया सीजीएस सिस्टम, एक को बोल दिया एमके सिस्टम, एक को बोल दिया एफपीएस सिस्टम। सीजीएस में क्या था, लेंथ आपका सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। एमकेएस में क्या था आपका, लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में। और एफपीएस में क्या था, लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में था। उसको हमने क्या बोल दिया, एफपीएस सिस्टम बोल दिया। इसी से मिलकर के फिर आपका क्या आ जाएगा, तो इंटरनेशनल सिस्टम आ जाएगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपको याद रखना है क्या कि जो भी स्टैंडर्ड यूनिट दिए गए हैं, जैसे अब क्या था, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो चलिए स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।